गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ 11 जो देख कभी नहीं देखते उनके प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा सा भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जैसे आपको गुड और वेरी गुड की ज़रूरत होती है, वैसे हम लोगों को भी अपने पढ़ाने के लिए जो मैं पढ़ाती हूँ उससे जो है आप लोगों को कैसा लगता है उससे हम लोग को फीडबैक चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वह सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? तो इसको देखेंगे। पंक्ति से हेलन केलर का तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु या इंसान हमारे साथ बहुत ही लंबे समय तक रहता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जैसे कि पृथ्वी को हम निरंतर हर दिन अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके महत्व कदर नहीं सीखा, फिर भी हम उसके महत्व का कदर करना नहीं सीखा। यहाँ पे जो लाइन है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको आप सही करिएगा। लेकिन फिर भी हमें उसके महत्व का कदर करना नहीं सीखा। तो ये है बच्चों पहला क्वेश्चन। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके पास आंखें होती हैं वो जो है, जो उनके चीज़ सामने है, जो उनको भगवान ने प्रदत्त की है, प्रकृति कितनी सुंदर चीज़ें, वो देखकर भी वो उनको इतने अच्छे नज़रिए से, मतलब उनको ऐसे तैसे में लेते हैं। कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज़ बहुत होती है ना उसका महत्व नहीं होता है। लेकिन लेखिका के पास आंखें नहीं हैं तो उनको ये चीज़ बहुत खलता है और कहती हैं कि जिनके पास आंखें हैं होती हैं वो कुछ भी नहीं देखते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। इनका तात्पर्य है। क्वेश्चन 2 है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू से तात्पर्य है कि प्रकृति हर दिन हर समय परिवर्तनों का खेल खेलती है। कोई ना कोई परिवर्तन होता ही रहता है, जैसे कि फल फूल, पेड़ पौधे, झरना, पशु पक्षी, यह सब प्रकृति के ही जादू हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पे दिया और यह सुनकर हेलन का आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर देखिए, प्रकृति के इतने अद्भुत नज़ारे होने के बाद भी हेलन की मित्र कहती हैं कुछ खास नहीं दिख रहा था। हेलन को यह बात सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह जानती थी कि जब कुछ हमारे पास लंबे समय तक रहता है तब हमें उसकी कदर नहीं होती है। ठीक ना? आपको जब पाठ पढ़ाई हूँ मैं, इससे पहले आपने सुना होगा, उसमें लिखा था कि जब उनकी मित्र जंगल देखकर आती हैं तो हेलन पूछती हैं कि तुमने क्या देखा, तो वो साधारण सा जवाब देती है, ऐसा तो कुछ खास नहीं था। लेकिन प्रकृति की चीज़ें कितनी अद्भुत हैं ये आप भी जानते हैं कि बहुत कुछ खास होता है। तो वो ये बताना चाहती हैं इस पाठ के माध्यम से कि हमें जो चीज़ मिल जाती है उसकी हमें कद्र नहीं होती है, उसको हम ऐसे वैसे के नज़र से देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखिए। हेलन केलर प्रकृति की चीज़ों को देखकर पहचान लेती थी, जैसे कि भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल, यहाँ चाल लिखा हुआ है, छाल होगा, छाल, छ से छतरी वाला छा, आ का मात्रा ल, छाल, टहनियों की नवीन कलियों, फूलों की पंखुड़ियों को छूकर एवं सूंघकर पहचान लेती थी। क्वेश्चन 5 है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों की इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका उत्तर देखिए, जबकि इस नियामत से, मतलब नियामत माने जो हमें प्रकृति ने प्रदत्त की हैं, जो हमें चीज़ें दी हैं, ये जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि प्रकृति के अद्भुत और मनमोहक चित्र या दृश्य को देखकर हमारा जीवन खुशियों और शांति से भर सकता है। जब हम उस प्रकृति की सुंदरता को, क्यों लोग जाते हैं, आप देखे हैं ना कि जो जहाँ रहता है उससे थोड़ा दूर देहरादून घूमने जाता है, ठीक ना, झील देखने जाता है, पहाड़ देखने जाता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को प्रकृति की सभी चीजें सुंदर लगती हैं, उनको उनसे खुशी मिलती है, वो देखने जाते हैं। फिर है, आज तुमने घर से आते हुए, निमन से आगे हम अब आ गए, उसके आगे कई तरह के प्रश्न होते हैं। निमन से आगे देखिए, उसमें प्रश्न है, आज तुमने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा कीजिए। अगर आपकी टीचर कहती हैं कि इसको लिखना है तो आप बच्चे आप लिखें चाहे ना लिखें किसी क्वेश्चन को, लेकिन आपको समझना हो, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है आपको बहुत कुछ समझाती है। आंसर है, आज मैं जब अपने ऑफिस से घर आ रही थी तो मैंने देखा कि सड़क में किसी बच्चे के साथ कार दुर्घटना हो गई थी और वह वहाँ पे
अचेत पड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहाँ पर अचेत पड़ा था और भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। ठीक है ना। इसको जो है आप क्या कर, जरूरी नहीं है कि आप यही चीज़ लिखिए। मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने ऊपर कल्पना करिए कि जब आप जा रहे थे, किसी एक दिन की घटना आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मेरा ही आपको लिखना है तो यहाँ पे आप लिखेगा अचेत। क्या लिखेंगे, अचेत माने मुरझा कर, मतलब बेहोश होकर, इसका मतलब होता है। तो यहाँ अचेत लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन 2, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। कान से ना सुन पाने से हमारी आसपास की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि हमें लोग बोलते तो नजर आएंगे पर समस्या सुनाई नहीं देती। हमें इससे विचारों के आदान प्रदान में कठिनाइयाँ होंगी। आप इसको भी अपने तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप कल्पना कीजिए कि आपके पास क्या है, आप कान से सुन नहीं पाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा लेकिन आप ना सुन पाएंगे। जब सुन नहीं पाएंगे तो उसकी प्रतिक्रिया यानी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, ये कठिनाई आएगी। फिर है क्वेश्चन 3, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई ना देता हो, तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। मैं उससे पूछूंगी कि आप किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनकर उनका पता लगा लेते हैं कि वह कौन है, या कोई खाने की वस्तु को छूकर या खाकर आपका नाम बता सकते हैं उसका। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आप उससे कर सकते हैं। फिर है, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। मेरे पास इंद्रियां कितनी हैं, 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी, तो ये आप जानते हैं, लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए पहले हम देख लेते हैं 5 इंद्रियां। जैसे आपको बताते भी चलेंगे कि ये कौन कौन सा है। सुनकर यानी कि कान का, जिससे हम, मेरी इंद्रियां कहाँ सुनकर देखती हैं, आंख से देखते हैं, चख कर देखते हैं, ठीक ना, स्पर्श करके, सब हमारी इंद्रियां हैं। तो सुनकर, गानों की ध्वनि सुनकर, कौवे की कर्कश ध्वनि सुनकर, ये सब सुनकर हम करते हैं। फिर चख कर, मिठाई की मिठास, खटाई यानी इमली की खटास, दवाई का कड़वापन। सूंघकर, भोजन या फूलों की सुगंध। छूकर, फूलों को छूकर पता लगा सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर है, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे कुछ ऐसे और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श होता है। चिकना, घी, तेल, क्रीम, दूध की मलाई। चिपचिपा, गोंद, मुलायम रेशमी कपड़ा। खुरदरा, पेड़ की छाल, चट्टान, जो भी खुरदरा चीज़ उनको छूकर। सख्त, अगर आपको सख्त के बारे में बताओ, दीवार कितनी सख्त होती है, तो दीवार है, पत्थर है, लोहा है, ये सब सख्त का मतलब कड़ापन। फिर है, मैं अब इस तरह से उतरों की आदत हो चुकी थी। ये क्वेश्चन 3 है। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने के मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे कुछ ऐसे और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। जैसे अवधि, हमारे प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष है, और एक अवधि, अवध की भाषा को भी अवधि कहते हैं। ये दोनों जो है जब आप बोलेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि एकदम एक है, लेकिन अर्थ जो है दोनों के अलग अलग होंगे, ठीक ना। इसमें लेकिन अंतर है, देखिए इसमें छोटी की मात्रा लगेगा, इसमें बड़ी की मात्रा लिखे। अगर आप ध्यान से किसी चीज़ को समझेंगे, देखेंगे और उसको अपने इंद्रियों का इस्तेमाल, हर जगह इंद्रियों का इस्तेमाल होता है। देखिए अवधि, आप सामने वाले को लगेगा कि आप सही से बोल नहीं रहे हैं, या जो भी उनको पकड़ नहीं आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें छोटी का मात्रा, इसमें बड़ी का मात्रा है। जिसमें बड़ी का मात्रा है वो भाषा है, जबकि अवधि समय को दर्शाता है। मैं और मैं, यहाँ पे देखिए मैं में ए का मात्रा लगा है और मैं आई का मात्रा लगा है। मैं और मेरे मित्र स्कूल में साथ खाते थे। मैं चित्र बनाना पसंद करती हूँ। यहाँ जो मैं है, ये सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये रॉन्ग है। मैं, जैसे साइकिल में हवा नहीं है, आप क्या बनाएंगे, साइकिल में हवा नहीं है। यहाँ पे मैं बना दिया, जबकि हमको मैं से बनाना है। मैं और मेरे मित्र स्कूल में साथ खाते थे, ये गलत है। यहाँ मैं होता तो सही होता, लेकिन यहाँ मैं है, मैं पे बिंदी है, यानी कि मेरे साइकिल में हवा नहीं है, यानी मैं से बनाना है, एक की मात्रा लगाकर। सॉरी बच्चों। नीचे है मैं चित्र बनाना पसंद करती हूँ, ठीक। फिर है, इसी तरह और भी है, नीचे मेल है, मैल है, और है, ये ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। और दिन, ये सब। फिर देखिए आपको यहाँ पे एक चित्र है, ये इसको आप देखिए, ये किताब में आपके चित्र दिया हुआ, उसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये चित्र में क्या क्या है आप देख रहे हैं,
कि गली है, साइकिल से एक व्यक्ति जा रहा है, बहुत सारे ऊपर से तार गए हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ है, आपको अब ध्यान से देखें, बहुत चीज़ दिखाई देगा। तो इस पे आधार पे आपको क्वेश्चन क्या है कि इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है। वृक्ष भी है, देखिए बड़ा सा पेड़ भी है, तो इस तस्वीर में पहली नज़र पेड़ों पर पड़ती है। दूसरा है गली में क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको देखकर बता सकते हैं। गली में साइकिल वाला है, स्कूटर वाला खड़ा है। दिल्ली के दोनों ओर बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं। दिल्ली के नहीं, गली के दोनों ओर वृक्ष लगे हैं। यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है, देखिए कितना रॉन्ग दिया। यहाँ गली के दोनों ओर बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं। लोगों के घरों के बाहर कपड़े सूख रहे हैं और एक पीले रंग का ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। फिर इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी, तो सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, रात के वक्त। तो आप इसको कल्पना के आधार पर आप लिख सकते हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा, आपको खुद पता है कि आप गली में रहते होंगे, क्या क्या सुबह क्या क्या होता होगा। सुबह अखबार वालों की आवाज़ सुनाई देती होगी, पशुओं की आवाज़ सुनाई देती होगी। सॉरी बच्चों। दोपहर के वक्त कार मोटरसाइकिल की आवाज़ें, दुकानदारों की आवाज़ें, गली में रहने वाले लोगों की शोर। शाम के वक्त बच्चों के खेलने की आवाज़, लोगों की बातचीत। और रात के वक्त जानवरों का शोर, रात के वक्त, ठीक ना। और जो लोग बाहर से लौटते हैं उनके कारों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़। यहाँ देखिए काओ, सोरो, उनके, ये सब गलत लिखा हुआ है। आप रात के वक्त क्या लिखते हैं, आप अपने मन से लिख दीजिएगा। यानी जानवरों की शोर, जब बहुत ज़्यादा शाम हो जाता है तो जानवर भी भौंकने लगते हैं। और देर से जो गाड़ियों से लौटते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनकी आवाज़ें, ये सब आप लिखेंगे। तो थैंक यू बच्चों, इतना आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जो गलतियाँ हैं बीच बीच में सेंटेंस में, उसको मैंने आपको बताया है, बता के उसको सुधार लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो बच्चे जितना लिखना उतना लिखेगा, जितना नहीं लिखना वो उसको अच्छे से समझिएगा। बस आपसे यही आशा है। थैंक यू, बाय बाय।